मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमजान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ वो शख्सियत जुड़ने जा रही है जो परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार मेवात के मुद्दों को उन्होंने बेबाक तरीके से उठाया है। आपको बता दूं, ड्राइवरों की वो मांगे जिनके लिए वो एक दूसरे के लिए जा रहे थे, प्रशासन से मांग कर रहे थे, उनके बीच रजिया बानो गई और आवाज बुलंद की। मैं बात कर रहा हूं दर्शकों, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रजिया बानो जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और कांग्रेस महिला नूह जिला से जिला अध्यक्ष भी हैं, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम बातचीत होगी कि भाजपा सरकार ने मेवात के लिए और सोना तावड़ू के लिए क्या दिया है, और साथ के साथ हम पूछेंगे कि 29 तारीख को जो संसद का घेराव होने जा रहा है उसको लेकर भी हम बातचीत रखेंगे। आप बने रहे और देखते रहे आरटीवी भारत। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो कि आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया रमजान भाई, और सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो रजिया जी, मेरा जो आपसे सवाल होगा कि आपने जो कांग्रेस पार्टी में जो आपकी उपलब्धियां रही हैं और यहाँ तक जो पहुंची हैं, किस कदर इस मकाम तक पहुंची, क्या मेहनत रही आपकी और कैसे इस राजनीति में आना हुआ आपका? देखिए, बहुत समय लगा, बहुत ग्राउंड लेवल पर मेहनत करी, और पार्टी ने मेरी मेहनत को देखते हुए आज मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी है। मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लामरा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। श्रीमती सुधा भारद्वाज जी है, महिला कांग्रेस की स्टेट प्रेसिडेंट है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। और हमारी ऑब्जर्वर श्रीमती आरिफा खान जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो शाहीन बाग की शेरनी तो थी ही, और अब मेवातियों का भी उन्होंने दिल जीता है। बिल्कुल जी। एक आपको पद मिला है, महिला अध्यक्ष भी है, किस तरह से जिम्मेदारी संभाल रही है, क्या कर रही है इस अध्यक्ष पद पर रहते हुए? देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पहले भी आवाज बुलंद करती थी और आज भी करती हूँ। तो महिलाएं मुझसे जुड़ी हुई थी, और आज महिलाएं मतलब तमाम जो मेरे 7 ब्लॉक्स हैं सभी में महिलाएं बहुत बहुत तादाद में महिलाएं मुझसे जुड़ रही हैं, और एक अलग ही रुझान है कि वो लोग इनेलो को छोड़कर, जेजीपी को छोड़कर मेरे साथ जुड़ रही हैं। ब्लॉक अध्यक्ष भी मैंने कमेटी तैयार करी है, और अब संसद घेराव जैसे कि हो रहा है तो 7 ब्लॉकों में से कम तकरीबन अभी स्टार्टिंग है 100 महिलाएं जाएंगी यहाँ से, मेवात से, और ये इतिहास में शायद पहली बार ऐसा होगा कि महिलाएं अपने हक की आवाज के लिए रजिया बानो जिला अध्यक्ष के साथ दिल्ली जंतर मंतर का घेराव करेंगी, संसद का घेराव करेंगी, जंतर मंतर। अच्छा, मकसद क्या है वहाँ संसद का घेराव करने? जी, बढ़ती महंगाई से महिलाओं की कमर टूट रही है। किचन में तो हमें ही रहना होता है, बच्चों को हमें ही पालना होता है, तो बढ़ती महंगाई है, सिलेंडर है, महिलाओं को नौकरियां दी जाती थी, खेल पदक लाओ पद पाओ की नीति के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा जो ये नीतियां चलाई थी, पदक लाओ और पद पाओ, उस नीति के तहत 2013 में जिन जिन बच्चों के पास नौकरियां नहीं थी उनको मेडल के बिहाफ पे नौकरियां दी गई। बट दुर्भाग्य मेरा रहा कि जब मैं मेडल लेके आई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो उस वक्त सरकार नहीं रही, और मैं अपने हकों के लिए 2021 तक लड़ी, पर मुझे मेरे हक नहीं मिले। खैर कोई बात नहीं, आज मुझे इस सिस्टम से लड़ने का मौका हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा दिया गया है, और मैं अपने उद्देश्य में असफल नहीं होंगी, इंशाल्लाह सफलता जरूर हासिल करूंगी। और मेरी 3 विधानसभा मेरे अंडर आती हैं, मैं 4थी विधानसभा सोना को लेकर चल रही हूँ, इंशाल्लाह 4 विधानसभाओं के अंदर मैं काम कर रही हूँ, और चारों के अंदर महिलाओं का ऐसा गुट बनेगा इंशाल्लाह ताला जो कांग्रेस पार्टी के लिए जमीनी लेवल पर काम करके ये दिखाएंगे कि हाँ, यहाँ से भी महिलाएं बाहर आ सकती हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए लगातार क्या मेहनत है, गांव गांव आप जा रही हैं, क्योंकि 4 विधानसभाओं की आपने चर्चा की है, क्या आपकी रणनीति है, किस तरह से आप जा रही हैं? देखिए, जैसे 4 विधानसभाएं हैं तो 7 ब्लॉक्स हैं मेरे, तो 7 ब्लॉकों की जो महिलाएं हैं वो अपने नीचे संगठन तैयार कर रही हैं और महिलाओं को जोड़ने का काम कर रही हैं, और उनके साथ एक ग्रुप बना रही हैं। मान लीजिए एक गांव से अगर हमारी 100 महिलाएं भी होती हैं एक गांव से, तो हमारी विधानसभाओं में माशाल्लाह बहुत गांव है तो कितनी महिलाएं निकलेंगी, हजारों की, शायद मेरे हिसाब से तो लाखों की तादाद में। तो इसका असर तो विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, महिलाओं की ज्यादातर वोट स्तर भी बढ़ेगा। जी बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी 3 महीने हैं इलेक्शन के, और इंशाल्लाह इतने तो मैं अपनी पूरी रणनीति तैयार कर लूंगी, और आप देखिएगा इंशाल्लाह सोना से लेकर, नूह से लेकर, और बड़कली से लेकर और पुन्हाना से लेकर, इतनी महिलाओं की एक बार पूरी रैली निकलेगी, पूरा प्रोग्राम होगा। आप देखिएगा, आप हैरान रह जाएंगे कितनी महिलाएं रजिया के साथ जुड़ी हुई हैं।
इतनी महिला, इतनी लेडीजों की दुआ मेरे साथ है, आदमियों की, बुजुर्गों की दुआएं मेरे साथ है कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतनी मेवातियों की दुआएं मेरे साथ है। बिल्कुल। रजय जी, कहीं राजनीति में और चुनाव लड़ने का तो मन नहीं हो गया? देखिए, वो पार्टी का फैसला होगा। अगर पार्टी मुझ पे विश्वास जताती है हाँ। और अगर पार्टी का कोई इस तरीके से कोई मन या विचार बनता है या महिला की कोई सीट आती है तो इंशाल्लाह मैं इस विधानसभा को फतह फतेह करने का जुनून और हौसला रखती हूँ। अच्छा, मेवात का जो पिछड़ेपन का कलंक किस क्या वजह मानती? देखिए, बहुत बड़ा रीजन है कि मेवात को हिंदुस्तान के अंदर सबसे नीचे दर्जे का लेवल दिया गया है कि ये पिछड़ा हुआ इलाका इसीलिए माना। अब देखिए आप, हमारा जो खूनी रोड है उसके लिए आप बखूबी जानते हैं, मैंने 26 किलोमीटर की यात्रा करी थी पैदल और मेरे साथ लाखों संघर्ष क्रांतिकारी मेरे भाई और नौजवान साथी और मेरे बुजुर्ग जुड़े हुए थे कि हमारे रोड को बनवाया जाए, वरना यहाँ पर भूख हड़ताल हम लोग करेंगे। बट हमें अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दिया गया कि अब नहीं, कल नहीं, अब नहीं, कल नहीं, इसी तरीके से ये डिलाई होते गया। बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आने वाले समय में, अब जैसे कि पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा आगे। तो महिलाओं के हक के लिए आप आवाज लगातार उठा रही हैं, उठाते रहेंगी, लेकिन तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, किस तरह से सोचती हैं इन मुद्दों को। अगर विधानसभा चुनाव में हरियाणा में भी अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो क्या इन मुद्दों पर अमली जामा पहना पाएगी? देखिए, मैं अपनी जनता जनार्दन को इतना ही कहना चाहती हूँ, जो लोग मुझे तमाम राजस्थान, यूपी के, दिल्ली के, मेवात, मेरी पूरी जनता मेवात मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैं इतनी बड़ी मंत्री तो ना हूँ कि मैं आपके काम अभी कह दूं कि मैं आपके काम में करवा दूंगी और फिर मैं ना करवा पाऊंगी। हाँ, इंशाल्लाह ये है कि अगर सरकार ने मुझे इस तरीके से कुछ, मुझे मेरा सिस्टम बना तो मैं अपनी महिलाओं के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कर जाऊंगी कि आप लोग इतनी दुआओं से मुझे नवाजोगे कि हाँ, रजिया ने हमारे लिए कुछ किया है। तमाम आपको दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेशा है? बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत मेरे लिए पोस्टेड अली जिला अध्यक्ष बनने पर, और बहुत बहुत मैं जिन भाइयों को धन्यवाद नहीं कर पाई पर्सनली तौर पर, उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, बुजुर्गों का तहे दिल से शुक्रिया। और आप ऐसी दुआओं से मुझे नवाजते रहिए। आपकी बेटी आपके बीच में रहेगी, 24 आवर्स रहेगी इंशाल्लाह। 24 आवर्स में लोगों के लिए काम करूंगी। और मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ, छारोड़ा गांव, तो अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ताला मैं अपने गांव में ही मौजूद रहूंगी और आप सभी के बीच में मौजूद रहूंगी। आप सभी के लिए हक की आवाज उठाती रहूंगी। और नेताओं की तरह मेरा मेरा कोई इरादा नहीं है कि आपको मैं जुमलों में फंसाऊं और वोट ले लूं और फिर काम ना करूं, ऐसा नहीं है। पार्टी के लिए अगर आप वोट भी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के बीच में जुड़ी रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको लगता है कि रमजान ने जो सवाल नहीं पूछा है और आप कहना चाहती हो कुछ, तो अंत में कह सकती हैं? देखिए, मैं अपनी बहनों को, अपनी महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि दहेज के ऊपर मैंने अभियान चलाया हुआ है, दहेज हटाओ बेटी बचाओ। जो बेटियां दहेज से पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए मैं बैठी हुई हूँ और उनके मसलों को हल करने के लिए भी मैं बैठी हुई हूँ। उन बच्चियों के घर नहीं बस पा रहे हैं, दहेज को एक बहुत बड़ी महामारी है जो इससे जूझ रहे हैं लोग, गरीब बाप जूझ रहा है। मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि बेटियों को, जो अमीर बाप जो अपनी बेटियों को खुले में दहेज दे रहे हैं, वो प्लीज इस चीज को खत्म करें और गरीब बेटियों की साइड देखते हुए और सबको एक साथ लेकर चलें, ताकि ये दहेज जैसी चीजें खत्म हो देश के अंदर से और हमारी महिलाएं आगे आएं और अपने हकों की आवाज को बुलंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। मेरे साथ ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और महिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की रजिया बानो जी रूबरू हो रही थी। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस महिला आरक्षण विधेयक को तुरंत लागू करने और इसमें ओबीसी महिलाओं को शामिल करने एवं बढ़ती महंगाई से राहत और महिला सुरक्षा की मांग को लेकर इस 7 ब्लॉकों से मेवात की यहाँ महिलाएं पहुंचेंगी और उस तारीख को भी हमारी लगातार कवरेज भी रहेगी। लेकिन रजिया बानो का तमाम जो मेवात के मुद्दे हैं उनको लेकर उनकी अच्छी सोच है। मेवात के मुद्दों को लेकर वो आवाज उठाती हैं। पैदल उन्होंने यात्रा भी की है। देश को 75-76 साल हो गए, लेकिन मेवात आज भी पिछड़ा हुआ जिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए इन्होंने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी नारा देते हैं मन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं तो ये महिलाओं का जो हम लोग आरक्षण मांग रहे हैं, कहाँ उन्होंने बेटियों को बचाया। कितने दिन बेटियों ने संघर्ष किया जंतर मंतर पर। महिला पहलवानों ने, जो हम देश के लिए ओलंपिक के मेडल लेकर आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मेडल लेकर आ रहे हैं, वो कहाँ महिलाओं को देख रहे हैं। तो मैं, जो मुझे देख रहे हैं, मैं सभी से ये कहती हूँ कि आज वक्त है, अपना वक्त पहचानो और अपना जो एक वोट है ना कीमती, उसको हिसाब से दो और जो आपके लिए काम करे उस नेता को दो, जो आपके लिए आवाज उठाए उस गांधी की आवाज को दो।
बहुत धन्यवाद। चलिए, तमाम बातों में इतना ही इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।